नमस्कार साथियों, मैं वैभव। आज फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर और ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने जो है मार्केटिंग मिक्स के 2 P अर्थात प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में जो है विस्तार से चर्चा कर ली है। आज जो है साथियों हम लोग जो है मार्केटिंग मिक्स का तीसरा P अर्थात जो है प्लेस के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। प्लेस अर्थात जो है वो स्थान, या इसका जो है एक नाम और होता है, वो हो जाता है हमारा भौतिक वितरण या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बात है। ये क्या चीज होती है, आइए आज इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अपन एक छोटा सा किस्सा डिसाइड कर लेते हैं इससे पहले, ताकि उसको हम जो है आसानी से समझ पाए। मान लीजिए साथियों, कोई एक व्यक्ति है मेरे जैसा और उसको जो है कपड़े धोने हैं। ठीक बात है। कपड़े धोने के लिए वो क्या किया कि उसके पास में उसने देखा तो साबुन जो है वो खत्म हो रखी है। वो दुकान पे गया और दुकान पे जाकर के उसने जो है डिटर्जेंट, जो केक है, डिटर्जेंट जो बार है वो मांगी। ठीक है। वो जो रेगुलर यूज किया करता था, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वहां पर अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि वो जो है अपने कपड़े को जो है वो रिन साबुन से धोया करता था। रिन जो है उस टाइम पे जो है एक्चुअल में उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। ठीक बात है। तो दुकानदार ने बोला कि बोले देखो भैया, आप रिन तो जो है अभी खत्म हो रखी है, और अगर आप कहो तो जो कि व्हील के नाम से आती है, और व्हील भी जो है काफी अच्छी है। व्हील है, टाइड है, ओसवाल है, जो भी कोई आपको यूज करना चाहो वो हमारे पास में अवेलेबल है। तो अब उसने बोला कि यार व्हील कैसी आती है, तो व्हील दे दो, इस बार व्हील ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ कि उसने तो क्या किया, अपने जो उसको काम करना था, अंततः काम क्या था, कपड़े धोने का, तो उसको चाहे जो है रिन नहीं मिली तो क्या हुआ, व्हील सही, व्हील नहीं मिली तो जो है कोई टाइड सही, टाइड नहीं मिली तो जो है ओसवाल सही। अर्थात जब अब अपन इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। जब किसी प्रोड्यूसर के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसने वो प्रोडक्ट बना लिया, उसके लिए उसने करी राइट प्राइस डिसाइड कर ली। हम जो है पिछले 2 वीडियोस के अंदर उनकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अब जो प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, उसकी राइट प्राइस हमने डिसाइड कर ली, तो हम उसको जो है राइट प्लेस पे राइट टाइम पर प्रोवाइड करवाएं। ये भी जो है एक संस्था की जो है व्यवसायिक जिम्मेदारी बनती है। अन्यथा अन्यथा होता क्या है कि कोई एक दूसरा कॉम्पिटिटर होता है, क्योंकि बाजार में अगर उसकी सप्लाई चेन अच्छी है तो जो है कहीं ना कहीं आपके मार्केट को टेक ओवर कर लेता है। अभी जो रिसेंट किस्सा जो रिसेंट एग्जांपल हमने जाना, उसके अंदर जो है मैंने वही आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है। रिन नहीं मिली तो जो था, रिन का जो कस्टमर था, अब वो रिन का कस्टमर टूट गया, तो कहीं ना कहीं रिन की जो सेल्स है, छोटी सी सही, मामूली सी सही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुई है। ठीक है। तो जो है इसलिए जो है आपका जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका जो है राइट टाइम पे राइट प्लेस पे जो है अवेलेबल होना भी जो है वो उतना ही जरूरी हो जाता है। ठीक बात है। तो जो प्रोडक्ट है उसको राइट प्लेस तो हमने डिसाइड कर ली, उसका जो भौतिक वितरण है, उसका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी जो है सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी बन जाती है साथियों, उत्पादनकर्ता की जो है जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब हम जो है स्थानीय भौतिक वितरण से क्या समझते हैं, भौतिक वितरण से ये समझते हैं साथियों, हमने पिछली बार भी जो है चर्चा करी थी कि ये तो जो है हमारा प्रोड्यूसर हो जाता है, और ये कौन हो जाता है, हमारा कंज्यूमर हो जाता है। ठीक है। इस प्रोड्यूसर से और इस कंज्यूमर तक, यहां से यहां तक माल पहुंचाने के लिए जो विभिन्न विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं, वो सारी की सारी गतिविधियां किसके अंतर्गत आती हैं, वो सारी गतिविधियां आ जाती हैं हमारी स्थान, या जो हम जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जिसकी बात करते हैं, इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। जैसे गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे अपन जो है बात कर लेते हैं, एक होता है परिवहन। वही जो हमने प्रोडक्ट बना लिया उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तभी तो जो है वो देश के कोने कोने में जाकर के माल पहुंचेगा। ठीक बात है। उसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है भंडारण, या जो है हमारा स्टोरेज हो जाता है। ठीक बात है। जो हमने माल बनाया उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग प्रकार के वेयर हाउस बनाते हैं, गोदाम बनाते हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें हमारा जो उत्पादित माल है उसको क्या करते हैं, हम स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है। एक आ जाता है रख रखाव। वही जो हमने माल बनाया उसको जो है हम सुरक्षित रूप से रखें, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम उसकी पैकेजिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया हम जो उसकी पैकेजिंग करें। पैकेजिंग के अंदर हमने जो है 3 प्रकार के स्तर पढ़े थे। उम्मीद है आप लोग जो है प्रीवियसली जो हमने पढ़ा दिया है उसका भी जो है रेगुलर रिविजन टाइम टू टाइम जो है कर रहे हैं। ठीक है। हमने परिवहन को देख लिया, हमने भंडारण को देख लिया, हमने क्या कर लिया, रख रखाव को देख लिया। एक और जो चीज आ जाती है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो हो जाता है हमारा स्कंद नियंत्रण।
इसकी चर्चा जो है साथियों मैं पहले भी कर चुका हूं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। साथियों, हमारा मासिक खपत कितनी है, हम जो है कितना माल जो है बेच पा रहे हैं बाजार में, हमारे माल की जो है कितनी डिमांड है पर मंथ मार्केट में, ठीक है, उतना हम जो है प्रोड्यूस करें। उस अगर प्रोडक्शन हमारा एक्सेस में हो रहा है, हम जो है अधिक जो है उत्पादन कर पा रहे हैं, तो उस माल को हम कहां रखें, भंडारण के अंदर रखें, ठीक है। तो उस स्टॉक को, उस जो इन्वेंट्री है उसको मेंटेन करके रखना, वो भी जो है कहीं ना कहीं किसका जो है पार्ट हो जाता है, वो जो है भौतिक वितरण का पार्ट हो जाता है। उम्मीद है यहां तक भी आपको ये चीजें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है साथियों, जो हम जो है इसको जो है प्रभावित करते हैं कि मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत जो तीसरा पी है, जो हमारा प्लेस है, या जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत वे गतिविधियां आती हैं जो कि उत्पादनकर्ता से और जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वहां तक पहुंचाने के लिए जो संपादित जितनी भी गतिविधियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें शामिल कौन कौन सी गतिविधियां हैं, तो इसमें परिवहन शामिल होता है अर्थात ट्रांसपोर्टेशन शामिल होता है, इसमें भंडारण शामिल होता है अर्थात स्टोरेज शामिल होता है, इसके अंदर जो है रखरखाव शामिल होता है, और इसमें जो है वो स्कंद नियंत्रण शामिल होता है। ठीक बात है, उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आई होंगी आपको। अब ये जो हमारा स्थान अवधारणा है, इसके अंतर्गत जो है हम किन किन चीजों को जो है वो ध्यान रखते हैं, किन किन चीजों का जो है हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, एक एक करके चलिए उनकी बातचीत कर लेते हैं हम, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले इसके अंतर्गत आ जाता है बाजार का निर्धारण। बाजार का निर्धारण, बाजार मैंने आपको जो है एक दिन पहले भी जो है बताया था। हमारे वर्तमान और जो संभावित ग्राहक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिए बाजार कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं वापस से आपको देखिए एक बार इसी एग्जांपल को यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। ये हो जाता है प्रोड्यूसर और ये हो जाता है कंज्यूमर, ठीक बात है। यहां पर जो है हमने बात कर ली थी कि होलसेलर होता है, यहां पे कौन होता है, रिटेलर होता है। रिटेलर मतलब दुकानदार, होलसेलर मतलब कि वो बंदा जिससे जो है दुकानदार माल खरीद के लाता है। अब ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, केवल एक होलसेलर तो बनाएगा नहीं, ये क्या करता है, अनेक प्रकार के होलसेलर बना देता है ना भाई। देश के अलग अलग कोने में क्या करता है, अलग अलग प्रकार के जो है होलसेलर्स को बना देता है। अब मान करके चलते हैं कोई एक होलसेलर ये है और होलसेलर का रिटेलर ये है, ठीक है। तो अब ये भी जो है एक ही दुकानदार थोड़ी ना होता है भाई, दुकानदार भी जो है अनेक प्रकार के होते हैं, तो जो इस प्रकार से रिटेलर भी बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक बात है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, बाजार का निर्धारण कर रहे हैं, अर्थात हम जो है उस चैनल को जो है बना रहे हैं जिसके माध्यम से क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जो सेंटर है वहां से जो है कंज्यूमर तक जो है वो प्रोडक्ट आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा थोक बाजार होता है और वो जो हमारा खुदरा बाजार होता है उसका हम जो है निर्धारण करते हैं, थोक बाजार और खुदरा बाजार का, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी, है ना। उसके पश्चात जो है देखिए दूसरी किस चीज का अध्ययन करते हैं हम, दूसरा हो जाता है साथियों वितरण का माध्यम। जो कोई माल मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोई माल या जो उत्पाद या जो सेवा था उसको हमने क्या कर लिया, एक बार का प्रोड्यूस कर लिया। उसका जो प्रोडक्शन करने के बाद में हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, हम जो है डायरेक्टली उस माल को जो है उत्पादन सेंटर से जो है ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो हमने मध्यस्थों की बात करी थी उन मध्यस्थों के माध्यम से उस चीज को संपादित कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो है वितरण जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, मध्यस्थों के माध्यम से कर रहे हैं। उसका अध्ययन जो है इसके अंतर्गत हम कर लेते हैं, ठीक बात है। फिर तीसरी चीज क्या आ जाती है, तीसरी चीज आ जाती है हमारी गोदाम व भंडार गृहों का निर्धारण। ठीक है, हमने जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मान करके चलते हैं कि ये जो है हमारा प्यारा भारत है,
ठीक है। और इस भारत के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट तो जो है एक या दो ही जगह पे लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने जो है एक प्रोडक्शन सेंटर तो यहाँ गुजरात में बना दिया और एक जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कहीं पे बना दिया। ठीक बात है। अब माल की सप्लाई तो जो है हमको पूरे भारतवर्ष के अंदर करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जगह जगह पर क्या करेंगे, हमारे जो है हम गोदाम बना देंगे, बड़े बड़े गोदाम बना देंगे, ताकि जहां कहीं से डिमांड आए तो वहां से जो इजी गोइंग उसकी सप्लाई प्रोवाइड करवा दी जाए। उम्मीद है ये चीज समझ रहे होंगे आप। ठीक बात है। तो ये जो है रोल हो जाता है कि जब गोदाम और भंडार गृहों का हमने निर्धारण कर दिया कि हमने कौन कौन सी जगहों पे जो है हमारे वेयर हाउसेज जो या जो हमारे जो है कोल्ड स्टोरेज जो है वो बनाए जाने होते हैं। भाई जिन प्रोडक्ट्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे क्या बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाते हैं। ठीक बात है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है साथियों यातायात के साधनों का चयन, सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई ऐसा स्थान है जो कि दूरगामी है, पहाड़ी स्थल है, तो वहां पर हम जो है कहीं भी किसी भी तरीके से जो है वो रोडवेज को जो है प्रायोरिटीज नहीं दे सकते हैं। तो वहां हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को जो है वो एयर कार्गो के माध्यम से पहुंचाना पॉसिबल करेंगे। ठीक है। या मान करके चलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो एफएमसीजी है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है, मतलब जो कि जो है जल्दी ही खराब हो जाता है यदि उसका उपभोग ना किया गया हो। ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए जो है किसको यूज में लिया जाता है, उनके लिए जो है वो एयर कार्गो को जो है काम में लिया जाता है। ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए किस प्रकार के यातायात के साधनों का जो है वो चयन कर रहे हैं, वो भी जो है किसके अंतर्गत आ जाता है, वो भी जो है हमारा तीसरा पी अर्थात प्लेस या स्थानीय भौतिक वितरण के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है साथियों हमारा कि जो भौतिक वितरण है की लागतों का विश्लेषण, अर्थात एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सारी गतिविधियां हम कर रहे हैं उनके लिए किसी न किसी प्रकार की जो है कोई ना कोई लागत भी हमारी लगेगी, और वो जो लागत लगेगी उसका जो है उसका भी जो है हम क्या करते हैं, एनालिसिस जो है वो इसके इस जो हमारी तीसरा पी है भौतिक वितरण अवधारणा के अंतर्गत जो है वो करते हैं। उम्मीद है ये जो है आपको अवधारणा जो है समझ में आई होगी। साथियों हमारा जो है प्रोडक्ट अवधारणा जो थी वो सबसे बड़ी थी, इसके अलावा ये जो है छोटी छोटी सी ही है, और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें जो है केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि जो है इनके अंतर्गत होता क्या है और ये जो है किस प्रकार से हम जो है इन चीजों को परिभाषित कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक ये सब चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर जो है मार्केटिंग मिक्स के हम जो है चौथा पी अर्थात जो है प्रमोशन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।